अस्सलाम वालेकुम, यासीन आपके साथ हाजिर है इस मॉर्निंग ब्रीफिंग में। डेली बेसिस पे आपसे मुलाकात का सिलसिला जारी है यूट्यूब चैनल NI ऑन मार्केट पे और इसके साथ साथ yasinanalysis.com के प्लेटफॉर्म पे जो एक वेबसाइट है। आज 23 जून है, इस महीने के आखिरी दिन चल रहे हैं और इस हाफ ईयरली और क्वार्टर के भी आखिरी दिन चल रहे हैं। ये बाई ईयरली क्लोजिंग हो जाएगी, हाफ ईयर क्लोज हो जाएगा 30th ऑफ जून को और उसके बाद एक नया क्वार्टर और एक नया हाफ ईयरली टाइम शुरू हो जाएगा 1 जुलाई से। तो बहरहाल जो आज इंपॉर्टेंट खबरें हैं जो हम yasinanalysis.com के प्लेटफॉर्म पर आपके साथ तफसीली जायजा लेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आजकल चल रहा है जो कि 21 ऑफ जून से 25 ऑफ जून तक यानी मंडे से लेके फ्राइडे तक जो मीटिंग हो रही है फ्रांस में के शहर पेरिस में FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स से हवाले से, जिसमें पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग करनी है। हम पुरुमीद हैं कि FATF से उम्मीद होपफुली कि हमारा नाम ग्रे लिस्ट से निकल जाए। बहरहाल इस पर तफसीली जायजा हम लेंगे yasinanalysis.com पे। और इसके अलावा जो हमें आज बात करनी है वो क्रूड ऑयल के हवाले से है, गोल्ड के हवाले से है और किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया की जानिब से मुख्तलिफ बातें हो रही हैं। ऑयल के हवाले से पाकिस्तान को बहुत फैसिलिटी दी गई है, इस हवाले से हम बात करते हैं yasinanalysis.com पर। इसके साथ ही ओपेक में जो बातें हो रही हैं, जो नेक्स्ट वीक मीटिंग होनी है ओपेक की, उस पर कुछ बातें करते हैं। रात को API की रिपोर्ट आई और आज शाम में ऑयल की इन्वेंट्री रिपोर्ट आनी है, इस हवाले से थोड़ा सा तफसीली जायजा लेंगे कि मार्केट इसका क्या इम्पैक्ट इसका होगा, सोने चांदी में क्या इम्पैक्ट होगा। पिछले पहर जो कल टेस्ट बनी हुई अमेरिका में फेडरल रिजर्व बैंक के चेयरमैन मिस्टर जेरमी पावेल ने क्या बातें की, इस हवाले से थोड़ा सा तफसीली जायजा हम लेंगे। देखेंगे कि इसके क्या मुज़म्मरात, क्या असरात पड़ रहे हैं और अमेरिका की स्टॉक मार्केट, सोने चांदी और इवन के लोकल स्टॉक्स के हवाले से जो हम जायज़ा लेते हैं वो हम देखते हैं। थोड़ी देर में आपसे मुलाकात करते हैं yasinanalysis.com पर। लेकिन आपसे ये मेरी गुजारिश है कि इस प्लेटफॉर्म को भी ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। आपकी एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आपके जो पोर्टफोलियो उसको बेहतर तौर पर मैनेज करने में आपको बहुत सहूलत मुयसर आ सकती है। जैसा मैंने पहले भी आपसे कहा था कि ये उर्दू ज़बान का गालिबन पहला एक तफसीली प्लेटफॉर्म है जो कि yasinanalysis.com एक प्लेटफॉर्म आपको मुहैया किया जा रहा है और इसके साथ यूट्यूब चैनल जो NI ऑन मार्केट के हवाले से भी आपको बड़ा तफसीली बातें बताई जाती हैं कि पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केट में, इवन के पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट में या पाकिस्तान में जो सियासी खलफशार है उस हवाले से क्या कुछ हो रहा है और उसके बिलावास्ता या बिलावास्ता स्टॉक मार्केट पर या आपकी फाइनेंशियल मार्केट पर क्या असरात मुज़म्मरात इसके मार्केट पर पड़ते हैं। तो मेरी आप तमाम लोगों से गुजारिश है और मैं उन तमाम लोगों का शुक्रगुजार भी हूँ जो यासीन एनालिसिस के प्लेटफॉर्म को आ रहे हैं और उसको सब्सक्राइब कर रहे हैं और सराहते हैं। तो थोड़ी देर में आपसे मिलते हैं yasinanalysis.com पर। लेकिन गुजारिश ये भी है कि इस प्लेटफॉर्म को भी आप लाइक करें, शेयर करें और इसको सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि ये उर्दू और सहल अंदाज में है। थैंक यू, खुदा हाफिज़।